चलिए हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 3, द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। प्यारे बच्चों, हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी हास्यपूर्ण और विचित्र सपना देखा है? शेयर इट, इसको अपने शेयर इट योर क्लासमेट, आप अपने सहपाठियों के साथ उसे साझा कीजिए। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, आप उनको बताएं कि उसमें कोई सच्चाई है। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। राजा कृष्णचंद्र ने अक्सर अपने दरबारियों को शिकायत करते हुए सुना कि गोपाल हर एक को मूर्ख की तरह देखना पसंद करता है। लिख लीजिए। There was hardly anyone in the court who had not one time or another tried to get their back at Gopal। मुश्किल से दरबार में कोई होगा जिसने कभी न कभी गोपाल की चुटकी न ली हो, बट ऑलवेज ended up looking like a utter idiot, किंतु हमेशा वो मूर्ख की तरह न दिखा हो। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा जानता था कि यह सही था। इट ऑफन रैंकलेड हिम दैट विदाउट यूटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वन। उसने उसे कई अक्सर खिजाया कि बिना कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोले उस मस्खरे ने अनेक बार बेवकूफी महसूस कराई। मतलब वो कई बार सबको मूर्ख बना चुका है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू एम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। इसीलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने गोपाल का मजाक उड़ाकर स्वयं मजा लेने का निर्णय किया, निश्चय किया। क्या हुआ अब? आह गोपाल, आई हैव ए स्ट्रेंज ड्रीम। ओ गोपाल, मैंने एक सपना देखा है। अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सून एज ही सा गोपाल इन द कोर्ट। राजा ने जब ही अगले दिन गोपाल को दरबार में देखा, घोषणा किया। एंड एवरीवन फील साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और हर कोई राजा का सपना सुनने के लिए चुप हो गया। हर कोई राजा का सपना सुनने के लिए क्या हो गया? चुप हो गया कि राजा साहब कुछ बोल रहे हैं, चलो सुन लेते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट, आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई गोइंग फॉर ए वॉक। गोपाल, मैंने सपना देखा कि तुम और मैं टहल रहे थे। एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर टू पुल्स। और हम लोग ऐसी जगह पहुंचे जहां दो गड्ढे थे। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क। उन गड्ढों में एक में खूब गाढ़े दूध से बना खीर भरा था। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबल स्मेली डंग, और दूसरा तेज दुर्गंध वाले गोबर से। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू द रोटिंग मग। अचानक मैं उस दूधिये गड्ढे में गिर पड़ा और तुम उस सड़े गले मल मूत्र में। ऑन हियरिंग दिस द courtiers burst out laughing। यह सुनकर दरबारी ठठा कर हंस पड़े, खूब जोर जोर से हंसने लगे। दे obviously realized the thought of the jester covered from head to toe in muck। वे स्पष्ट रूप से सिर से पैर तक
मल मूत्र में लिपटे उस मकसरे पर आनंद ले रहे थे। गोपाल स्टूड utter unruffled, waiting for everyone to finish laughing. गोपाल सबकी हंसी रुकने की प्रतीक्षा करते हुए शांत भाव से उठ खड़ा हुआ। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय द टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। और तब खूब नम्रता के साथ राजा को यह कहकर सबको चकित कर दिया कि उसने भी बिल्कुल वही सपना देखा था। लिख लीजिए। द किंग लुक्ड क्वेश्चनली एंड एट गोपाल एंड आस्क्ड। राजा ने संदेह में गोपाल की ओर देखा और पूछा, यू मीन, तुम्हारा मतलब है कि you mean happened in your dream just the way they happened in mine? तुम्हारा मतलब है कि हर चीज तुम्हारे सपने में भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि मेरे सपने में हुआ। यस महाराज, हाँ महाराज। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने उत्तर दिया, गोपाल ने जवाब दिया, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, केवल आपका सपना पहले खत्म हुआ। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, और मेरा सपना कुछ और चला। आई सा बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पुल, मैंने हम दोनों को गड्ढे से बाहर आते देखा। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक, आप खीर में लिपटे थे और मैं मलमूत्र में लिपटा था। एंड देन आई सा दैट, और तब मैंने देखा कि, लिख लीजिए इतना, यू वर लीकिंग मी एंड आई वाज लीकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, और मैंने देखा कि एक दूसरे को साफ करने के लिए आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। द कॉर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, दरबारियों ने जब यह सुना तो वे स्तब्ध रह गए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, किंतु दुर्भाग्यवश हरेक के लिए, द किंग वाज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग बीइंग पुल्ड ए लिटिल। राजा अच्छी मनोदशा में था और अपने पर मजाक उड़ाए जाने को बुरा नहीं माना। इन फैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल विट्स, और वास्तव में उसे गोपाल की चतुराई पर खूब हंसी आई। लिख लो। अडेप्टेड फ्रॉम द गोपाल भंड द जेस्टर ऑफ बंगाल बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन डिवीजन 1994, रीप्रिंट 2006। यह कहानी बंगाल के मस्खरे गोपाल भंड के से रूपा गुप्ता द्वारा ली गई है, जो 1994 में प्रकाशित हुई। इसे 2006 में पुनः मुद्रित किया गया है। लिख लीजिए। अब देखते हैं पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ। प्यारे बच्चों, पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या आपने कभी हास्यपूर्ण और विचित्र सपना देखा है? उसे अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। आप उनको बताएं कि उसमें भी कोई सच्चाई है। राजा कृष्णचंद्र ने अक्सर अपने दरबारियों को शिकायत करते हुए सुना कि गोपाल हर एक को मूर्ख की तरह देखना पसंद करता है। मुश्किल से दरबार में कोई होगा जिसने कभी न कभी गोपाल की चुटकी न ली हो, किंतु हमेशा मूर्ख की तरह न दिखा हो। राजा जानता था कि यह सही था, लेकिन उसने इसे अक्सर कई खिजाया कि बिना कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोले उस मस्खरे ने अनेक बार बेवकूफ महसूस कराई। इसीलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने गोपाल का मजाक उड़ाकर स्वयं मजा लेने का निश्चय किया। लिख लीजिए। आह गोपाल, मैंने एक सपना देखा है। राजा ने ज्यों ही अगले दिन गोपाल को दरबार में देखा, घोषणा किया और हर कोई राजा का सपना सुनने के लिए चुप हो गया।
गोपाल, मैंने सपना देखा कि तुम और मैं टहल रहे थे। हम लोग ऐसी जगह पहुंचे जहां दो गड्ढे थे। उन गड्ढों में एक खूब गाढ़े दूध से बने खीर से भरा था और दूसरा तेज दुर्गंध वाले गोबर से। अचानक मैं उस दूधिये गड्ढे में गिर पड़ा और तुम उस सड़े गले मल मूत्र में। यह सुनकर सभी दरबारी ठठाकर हंस पड़े। वे स्पष्ट रूप से सिर से पैर तक मल मूत्र में लिपटे उस मस्खरे पर आनंद ले रहे थे। गोपाल सबकी हंसी को रुकने की प्रतीक्षा करते हुए शांत भाव से उठ खड़ा हुआ और तब उसने नम्रता के साथ राजा से यह कहकर के सबको चकित कर दिया कि उसने भी बिल्कुल वही सपना देखा था। लिख लीजिए। राजा ने संदेह में गोपाल की ओर देखा और पूछा कि तुम्हारा मतलब कि हर चीज तुम्हारे सपने में ठीक वैसे ही हुआ जैसे मेरे सपने में? हाँ महाराज, गोपाल ने जवाब दिया। केवल आपका सपना पहले खत्म हुआ और मेरा सपना कुछ और चला। मैंने हम दोनों को गड्ढे से बाहर आते देखा और एक दूसरों को साफ करने के लिए आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। दरबारियों ने जब यह सुना तो सब स्तब्ध रह गए, किंतु दुर्भाग्यवश हरेक के लिए राजा अच्छी मनोदशा में था और अपने पर मजाक उड़ाए जाने को बुरा नहीं माना। वास्तव में उसे गोपाल की चतुराई पर खूब हंसी आई। यह कहानी बंगाल के मस्करे गोपाल भंड से रूपा गुप्ता द्वारा ली गई है, जो 1994 में प्रकाशित हुई। इसे 2006 में पुनः मुद्रित किया गया है। लिख लीजिए।